सीधे आपको लेकर चलते हैं। राहुल गांधी लोगों को संबोधित कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है, मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। और हम यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलने वाले हैं। और जब तक यहाँ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी, तब तक सिंधिया जी और प्रियंका जी और मैं चैन से नहीं रहेंगे। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की सरकार लाएंगे। आप सबने इतना प्यार भरा स्वागत दिया। आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लखनऊ की जनता, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। तो राहुल गांधी बीच में अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम कर रहे थे अपने भाषण से। और राहुल गांधी ने एक बात और स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस बैकफुट पर तो खेलने वाली नहीं है, कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी और फ्रंट फुट पर ही वो बैटिंग करने वाली है। इसका मतलब ये है कि ना चुप बैठेंगे ना चुप बैठने देंगे, ये स्पष्ट कर दिया है राहुल गांधी ने। कह रहे हैं राहुल गांधी कि जब तक कांग्रेस की विचारधारा की सरकार नहीं बनती है तब तक उत्तर प्रदेश में न राहुल गांधी चुप बैठेंगे, न ज्योतिरादित्य सिंधिया चुप बैठेंगे और न ही प्रियंका गांधी चुप बैठेंगी। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरीके से बैटिंग करती है इस पिच पर, उत्तर प्रदेश की पिच पर, जो बेहद अहम है लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि यहीं से रास्ता निकलकर दिल्ली तक जाता है। यहां से जिसके सांसद ज्यादा चुने जाएंगे उसकी सरकार बने, इसकी संभावना ज्यादा है। और कांग्रेस के लिए यह साल, चुनावी साल, थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा था उससे जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो सो गए थे, बैठ गए थे, खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अब प्रियंका गांधी के आने के बाद कितना राजनीति में बदलाव देखने को उत्तर प्रदेश में मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ये देखिए, दोनों तरफ लोगों की कतार है, जनता है, जनता लखनऊ की, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़ है। बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, स्क्रीन लगाई गई हैं जिस पर इस पूरे कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। और दोनों तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीरों और पोस्टर्स से सड़कें पटी हुई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम को जयपुर जाएंगी, विशेष विमान से वो जयपुर जाएंगी। आपको पता है कि रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ होनी है, जिसके लिए रॉबर्ट वाड्रा आज जयपुर पहुंचे हैं। और दिल्ली में भी प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी दफ्तर तक पहुंची थी। हालांकि वहां से वो लौट गई थी क्योंकि उसी दिन उन्होंने कांग्रेस दफ्तर में जाकर अपना कार्यभार संभाला था। आज दो तस्वीरें, एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीर है जिसे आप देख रहे हैं लगातार, और दूसरी तस्वीर जयपुर की भी है जहां पर रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गए हैं। उनसे कल पूछताछ होगी, लेकिन उससे पहले आज एक बार फिर से प्रियंका गांधी खास विमान से पहुंचेंगी जयपुर। वहां पर रॉबर्ट वाड्रा से जाहिर सी बात है उनकी मुलाकात होगी। तो अब एक तरीके से कांग्रेस ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि अगर बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर घेरने की कोशिश करने के मूड में है तो कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, और खुद प्रियंका गांधी इस बात को लेकर जवाब दे देंगी। हालांकि आज ट्विटर पर प्रियंका आ चुकी हैं, अभी तक उनका कोई पोस्ट सामने नहीं आया है, कुछ ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। और इंतजार इस बात को लेकर भी है कि प्रियंका गांधी क्या आज लोगों को संबोधित करेंगी, और संबोधित करेंगी तो वो क्या बोलेंगी। जाहिर सी बात है कि राजनीति में आपकी जुबान से जो निकलता है उसका असर बहुत दिनों तक और बहुत दूर तक होता है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि प्रियंका गांधी आज लोगों को
संबोधित करेंगी तो क्या कहेंगी, किस तरीके से वो लोगों में उत्साह बढ़ाने और जोश भरने का काम करेंगी, क्योंकि उनकी बातों से ही आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति क्या करवट लेती है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलकर कांग्रेस के हाथ को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं, यह भी साफ हो जाएगा। तो राहुल गांधी के बाद अब इंतजार इस बात को लेकर है कि प्रियंका गांधी भी क्या बीच में रुककर या फिर अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर कुछ बोलती है। मेरी सहयोगी पिनाज त्यागी लगातार लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पर मौजूद हैं, जो हर पल की खबर आप तक पहुंचा रही हैं। पिनाज, राहुल गांधी ने बीच में रथ को रोककर अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई है। अब इंतजार इस बात का जरूर हो रहा होगा कि प्रियंका गांधी क्या कहती हैं और क्या इसी तरीके से वो बीच में कहीं रुकेंगी, लोगों को संबोधित करेंगी या फिर आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर ही वो अपनी बात रखेंगी। विद्या, जो हमारे पास जानकारी थी, जो लालबाग पे जो राहुल गांधी का संबोधन हुआ है, जो हमारे पास जानकारी थी उसमें कहा जा रहा था कि प्रियंका वहां बोलेंगी, लेकिन शायद प्रियंका ये संदेश साफ तौर पे देना चाहती हैं कि देखिए सेंटर स्टेज में राहुल ही रहेंगे, रथ पर भी वो दाएं में खड़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि मंच पर राहुल बोलेंगे, प्रियंका नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो तमाम मीडिया को जो है फोन करके बोल रहे थे कि आप यहाँ आ जाइए, प्रियंका गांधी यहाँ पर बोलेंगी, लालबाग पर ओडियन सिनेमा के सामने बोलेंगी, यहाँ पर उनकी एक छोटी सी एक सभा होगी, कुछ देर के लिए 3-4 मिनट वो यहाँ कुछ बोलेंगी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी बोले हैं तो प्रियंका नहीं बोली हैं। शायद कुछ चेंज ऑफ प्लान हुआ होगा या फिर रणनीति यही रही होगी, कार्यकर्ताओं के पास अलग संदेश होगा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि वहां पर कुछ देर के लिए बोलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक लगातार बात हो रही थी कि राहुल से ज्यादा बेहतर उनकी भाषण शैली है, लोगों में एक उनकी पर्सनालिटी जो है, अपनी दादी इंदिरा गांधी का जो अक्स उनमें दिखता है, जो पब्लिक कनेक्ट है, आकर्षक व्यक्तित्व है, जो तमाम चीजें हैं, तो शायद कहीं ओवरशैडो ना कर दे राहुल गांधी को। तो उसको देखते हुए प्रियंका बहुत अच्छे से बता रही हैं कि देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट लीड में नहीं हूँ, राहुल ही आगे हैं, रथ पर भी सेंटर में वही खड़े होंगे, मैं रोड शो कर रही हूँ, लेकिन मेरे अध्यक्ष मेरे साथ हैं, मैं पार्टी की महासचिव हूँ, प्रभारी हूँ यूपी की। ठीक है, आप मुझे प्यार करते हैं, उसका सम्मान है, लेकिन जो पार्टी के प्रोटोकॉल हैं मैं उनके हिसाब से ही चलूंगी। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि आपको दिखाएं यहाँ पर किस तरह से आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि एक स्टेज जो है यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर अब एंट्री जो थी, सब लोगों को बाहर एसपीजी ने कर दिया था। उसके बाद बैक डोर से जो है सिर्फ कार्ड होल्डर्स की ही, यानी कार्यकर्ता जो है, भीड़ बहुत ज्यादा ना हो जाए, अंदर स्टैम्पिड की नौबत ना आ जाए, उसके लिए कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं को ही कार्ड दिए गए हैं, पदाधिकारियों को कार्ड दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि मंच आपको सामने नजर आ रहा है, छोटा सा मंच जो है वो तैयार किया गया है और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदाज में एक छोटा सा पोडियम है और एक तरफ जो है वो पूरा जो वहां पे एक और दूसरा पोडियम जो है वो तैयार किया गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी ब्रीफिंग के बाद जो है, सिटिंग ब्रीफिंग के बाद हो सकता है कि मंच पे प्रियंका गांधी जो है, बहुत हद तक उम्मीद यही है कि वो वहां पर जाएंगी और वहां पर जो यहाँ कार्यकर्ता जो हैं और पार्टी के मुख्य पदाधिकारी जो हैं, जिनको कार्ड दिया गया है एंट्री के लिए, और वो यहाँ पर अपना रोड शो खत्म होने के बाद यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं वो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद के तौर पर, क्योंकि इतनी दूर दूर से आए हैं, तो एक धन्यवाद संबोधन जो है वो जरूर यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगले 3 दिन तक तो प्रियंका यहीं रहने वाली हैं, यहाँ पर रोज सुबह आ जाएंगी वो और 13 घंटे तक की बैठकें जो है उनका दौर चलेगा। पहले हर रीजन में उन सीटों पर बैठक होगी जो सुरक्षित मानी जाने वाली सीटें हैं, और उसके बाद जो है मिशन यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी के लिए बड़ा है, लेकिन उन्होंने एक रियलिस्टिक अप्रोच अपने लिए रखी है 20 सीटों के साथ। बिल्कुल पिनाज, और साथ में देखिए पिनाज, एक तरफ क्या है कि प्रियंका गांधी इतने बड़े रोड शो के जरिए अपने चाहने वालों को और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है उसका नजारा पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जयपुर पर भी उनकी नजर है। हरेन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उनके पास चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको ये तस्वीर हम दिखा दें और बता दें कि प्रियंका गांधी हालांकि बोलने वाली थी, जैसा कि पिनाज बता रही थी कि प्रियंका गांधी को ही दरअसल संबोधित करना था लोगों को, क्योंकि मीडिया को यही बताया गया था कि आप लोग वहां पहुंचिए और वहां पर प्रियंका गांधी लोगों को संबोधित करेंगी। लेकिन माइक राहुल ने थाम लिया और राहुल गांधी ने संबोधित किया लोगों को। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है और उसके लिए प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तर प्रदेश में मौजूद रहेंगे। लेकिन पिनाज हम देखें तो एक तरफ ध्यान
उत्तर प्रदेश पर और दूसरी तरफ जयपुर भी जा रही हैं प्रियंका गांधी। मतलब एक तरफ वो जनता को कैसे संबोधित करना है वो दिखा रही है और दूसरी तरफ वो दिखा रही हैं कि अगर परेशान करने की कोशिश होगी तो उसको भी जवाब देने के लिए फ्रंट फुट पर उस पर भी बैटिंग करने के लिए तैयार है प्रियंका। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विद्या, अगर विपक्ष के लहजे से सोचा जाए तो कई लोग कह रहे हैं कि जो टाइमिंग जो थी 2019 में तो प्रियंका को उतारना ही नहीं था, उन्हें तो इसके बाद एंट्री करनी थी 2022 के लिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि यूपी में कुछ दिन के लिए नहीं आई हैं, वो तो 22 के लिए आई हैं। लेकिन ये जो एंट्री कराई गई, कुछ लोगों का ये कहना था, विपक्ष के लोग जो थे वो एक मत रख रहे थे कि जो ईडी पूछताछ कर रहा है उनके पति रॉबर्ट वाड्रा से, तो उससे ध्यान भटकाए, लोगों की नजर में गांधी परिवार के दामाद की छवि जो है वो खराब ना हो, एक तरह से इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर जो है वो देखा जाए, तो इसलिए उनकी जो एंट्री है वो आनन फानन में जल्दी कराई गई। लेकिन अगर प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें तो वो ये संदेश देना चाह रही हैं कहीं ना कहीं, जब ईडी के दफ्तर में भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो उनको छोड़ने आई, के लिए आई, कि देखिए कि मैं अपने पति के साथ जो है वो खड़ी हूं और मुझे उन पे पूरा भरोसा है, और यहां पर मेरे को बिना कुछ कहे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि यहां क्योंकि मैं राजनीति में आ रही हूं, मुझसे डर गए हैं और इसीलिए मेरे पति को परेशान किया जा रहा है, ताकि लोगों की सहानुभूति, लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस ओर मोड़ सकें। विपक्ष की कोशिश होगी कि भ्रष्ट साबित करें, एक परसेप्शन क्रिएट करें। देखिए जांच के बाद जो भी स्थितियां बनती हैं वो बाद में बनती हैं, लेकिन एक परसेप्शन जो होता है वो स्टैब्लिश करने की अगर विपक्ष वहां कोशिश करेगा तो उसको एक दूसरी दिशा में ले जाने की प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं, और इसीलिए बार बार हर कदम पे प्रियंका और रॉबर्ट ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम दोनों साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर इन मुद्दों पर अलग अलग हैं। रॉबर्ट अगर फेसबुक पोस्ट लिखकर कहते हैं कि मैं अब एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, सारी जिम्मेदारी निभाई, अब मैं देश को उनको सौंपता हूं, उनका ख्याल रखिएगा, उन्हें सुरक्षित रखिएगा, तो वो बता रहे हैं और इसीलिए इंतजाम हम तमाम गांधी परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, जी इंतजाम इस बात को लेकर भी है कि अगर रास्ते में जरूरत पड़े तो अपने नेता को चाय पिलानी है, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के रथ तक चाय पहुंचा दी गई है, चाय पी रहे हैं कुल्हड़ में, ये तस्वीर है। और एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को और दिखा दें, आपको दो तस्वीरें अब हम दिखाते हैं। देखिए एक तरफ लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं, वहीं दूसरी तस्वीर रॉबर्ट वाड्रा की जयपुर पहुंचने की है। वाड्रा से कल ईडी पूछताछ करेगी और अब खबरें आ रही हैं कि प्रियंका भी आज शाम रोड शो के बाद जयपुर पहुंच जाएंगी अपने पति का साथ देने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो हर कदम पर रॉबर्ट वाड्रा के साथ खड़ी हैं। जयपुर से ज्यादा जानकारी के लिए एक बार रुख कर लेते हैं, लाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लाल सिंह, कल कितने बजे से पूछताछ होगी? हमने देखा कि दिल्ली में तो घंटों घंटों तक पूछताछ हुई, जयपुर में पूछताछ की क्या जरूरत, जयपुर क्यों बुलाया गया? देखिए बिल्कुल विद्याना जी, सबसे बड़ा जो सवाल है जयपुर में, क्योंकि ये जो बीकानेर से जुड़ा हुआ मामला है, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है, जो 1996 और 1998 के बीच का मामला है, जब महाजन फील्ड के लिए ज़मीन एक्वायर की गई थी। लेकिन उसके बाद 2008 में यही गहलोत सरकार थी, जब 18 काश्तकार सामने आए और उन्होंने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स पेश किए, इसके बाद ये मामला चलता रहा। लेकिन चूंकि 270 बीघा ही सरी जो ज़मीन है वो एक्वायर कर सकते हैं राजस्व के हिसाब से राजस्थान में, लेकिन वो 295 बीघा ज़मीन खरीदी गई, तो एक लंबा केस है और लंबे के डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा पर जो मामला बनता है, चूंकि जमीन को लेकर वाड्रा के खिलाफ कोई भी मामला है दर्ज नहीं है, लेकिन ईडी ये कहना चाह रही है कि जो मनी आई है वो कहां से आई, पैसा इतनी जमीन को खरीदने के लिए कहां से आया। इन बिंदुओं को लेकर आज रॉबर्ट वाड्रा से जो ईडी है वो पूछताछ करेगी, पैसे के सोर्स को लेकर पूछताछ करेगी, क्योंकि ईडी का मानना है कि इतनी जमीन 295 बीघा जमीन लगभग थी जो खरीदी गई है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी द्वारा, उसके लिए पैसा जो आया वो कहां से आया। इस बिंदु को लेकर आज ईडी पूछताछ करेगी रॉबर्ट वाड्रा से। रॉबर्ट वाड्रा जयपुर पहुंच चुके हैं और कल लगभग 11 बजे वो ईडी के ऑफिस में फेस होंगे, और साथ ही आज लगभग ये सूचना आ रही है 8 बजे के आसपास कि रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ हो रही है, फिर जयपुर बुलाकर उन्हें पूछताछ के लिए बोला गया कि आप जयपुर पहुंचिए, वहां पर आपसे पूछताछ करनी है, तो सारा ध्यान वहां पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पर पूरे देश की नजर आज टिक गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।